उनको फील करो, इमाम हुसैन को समझो कि कौन है हुसैन। हुसैन अगर चाहते हैं तो यजीदियों से दूर जाकर अपनी एक फैमिली बचा सकते थे, मगर नहीं, इमाम हुसैन ने हमारे लिए जान दी है। इमाम हुसैन ने हमारे लिए जान दी है, बताया है वो हक में बातें हूँ। यजीद के साथ शैतान था, हुसैन के साथ रहमान था। यजीद समझता था ताकत ही हक है। आज बहुत सारे लोग हैं जो पैसे वाले हैं, जो पावर में, वो समझते हैं हम ही हक पर है। यजीद का भी यही बोलना था, ताकत ही हक है, बोलना था हक ही ताकत है, जो हक पर रहता है वही ताकत है, ये इमाम हुसैन का बोलना था। तो बहुत बेरहमी के साथ इमाम हुसैन को कत्ल किया गया। नबी अलैहिस्सलाम हुसैन की पेशानी को चूमते, हुसैन के लबों को चूमते, हुसैन के गले को चूमते। इन यजीदियों ने गले पर छुरी चलाई इमाम हुसैन। हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब लिखते हैं अपनी किताब में, इमाम हुसैन जब सजदे में गए तो उसने इमाम हुसैन को फील करो, तुम्हारे वालिद को ऐसे बेरहमी से कत्ल किया जाएगा, तुम्हारे मामू को कत्ल किया जाएगा, तुम्हारे भाई को कत्ल किया जाएगा, तो तुम पर क्या बीतेगी, क्या बीतेगी। तो ये मुसलमानों को जो है ना, ये हकीकत से दूर किया जा रहा है, सालों से दूर किया जा रहा है। एक किताब है शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की किताब है। अब जो मौलाना को भी पूछा ये बात, मुहर्रम में नए कपड़े पहनना, सुरमा लगाना, इत्तर लगाना, दस्तरखान सजाना, साल भर बरकत रहेगी, बच्चों के सर पर हाथ फेरना, बच्चों को दिल खोलकर खर्चा करना, तरह तरह के खाने बनाना, ये सब ज़ईफ रिवायत है। इमाम हुसैन का गम को दूर करने के लिए ये खुशियां ला रहे हैं मुहर्रम में शादी मनाना, ये सब यजीदियों की चाल है। हमारा कई सालों से तरीका रहा है, कभी मुहर्रम में हम शादियां नहीं करते, बल्कि फूल भी नहीं पहनते कोई खुशी का, मगर ये सब चीजों को दूर किया जा रहा है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर शियत का फतवा लगा देते हैं, जबकि इमाम हुसैन न शिया के न सुन्नी के, वो सारे इंसानों के इमाम हुसैन है। अदब हमें देखने मिलता है करबला से। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कौन थे? इमाम हुसैन की बहन है और पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा बीबी फातिमा की बेटी है। बीबी ज़ैनब, आपके दो शहजादे हैं, आप गौर करिए, अपने भाई के लिए कौन कर सकता है ऐसा? तुम खुद तसव्वुर करो, तुम कर सकते हैं क्या ऐसा? बीबी ज़ैनब के दो शहजादे हैं, एक का नाम औन है, एक का नाम मोहम्मद है। औन और मोहम्मद कहा जाता है उनको। एक की उम्र 9 साल है, एक की उम्र 10 साल है, कमोबेश हो सकता है, 12-10 साल के अंदर है दोनों शहजादे। जब देख रहे हैं सब लोग जा रहे हैं करबला में, एक के बाद शहीद होने लगे हैं। अब दो शहजादे, एक खानदान ही अलग है, ये हम जैसे लोग नहीं है, ये हम खुद जैसे लोग हैं, ये खानदान ही अलग है। पता नहीं अल्लाह ने कैसा बनाया है। वो दो शहजादे भी बेचैन हो जाते हैं, कहते हैं कि मामू के लिए हम भी कुछ करेंगे, मामू जान के लिए हम भी अपनी जान दे देंगे। तो ये दो शहजादे अपनी वालिदा के पास आते हैं, कहते हैं कि मुझे जंग की इजाजत दो, मामू के लिए हम भी जंग करेंगे। तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होकर के मौला हुसैन को देखते हैं, पर्दा हटाकर। मौला हुसैन बेचैन है क्योंकि सारे कबीले की जो जिम्मेदारी मौला हुसैन के हाथ में, बड़े बेचैन है मौला, क्या करे। मेरे साथ औरतें हैं, क्योंकि ये औरतें ऐसी थी, अगर इनके सर पर का दुपट्टा नीचे गिरता ना तो शर्म के मारे कान और पूरा नीचे होता। ये ऐसी औरतें हैं। इमाम हुसैन को ये औरतों का ख्याल है। छोटे बच्चे हैं, बेमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, बेचैन है, देख रहे हैं भाई को, तो पैगाम देकर इमाम हुसैन को बुलाया आपने। इमाम हुसैन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपनी बहन का इतना अदब करते और उनकी बहन जो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती। करबला से भाई बहन की मोहब्बत सीखना है ना, करबला से सीखने की जरूरत है। तो आप अदब के साथ अपने बहन के बारगाह में आते हैं, खेमे में आकर के कहते हैं कि बीबी क्या बात है। तो बीबी ज़ैनब कहती है कि भाई तुझसे इल्तिजा है, मेरी इल्तिजा को रद्द ना करना, कबूल करना मेरी इल्तिजा को, ज़ाया ना जाने देना। मौला हुसैन बड़े बेचैनी के साथ कहते हैं कि मेरी बहन, अब ऐसे रेगिस्तान में तेरी इल्तिजा क्या पूरी कर सकूंगा मैं, मगर तू कहे तेरी हर इल्तिजा पूरी करूंगा। बीबी ज़ैनब एक मर्तबा खुलकर सांस लेती है, फिर कहती है कि भाई औन और मोहम्मद को जंग करने के लिए भेज दे।
और मोहम्मद को जंग करने के लिए भेज करके, और मोहम्मद की उम्र कम है, वो हजारों का लश्कर है। अगर और मोहम्मद जाना है तो वापस उनकी लाश आना है, लाश और मोहम्मद की वापस लाश आना है। जान देने की बात कर रही है अपने भाई के लिए। कहा मुझे इजाजत दे दो, मेरे बच्चों को मैं जंग भेजूंगी। मौला हुसैन फरमाते हैं मेरी बहन ज़ैनब, मेरे चाचा के ये दो निशान हैं, इनसे उनकी नस्ल चलेगी मेरे चाचा जाफर से, और आपके शोहर अब्दुल्ला से मेरी बहन, ये तेरी नस्ल है। तेरी नस्ल को क्यों कुर्बान कर रही है? इन दलीलों के बीच जो भी जाता है फर्क कर नहीं आता है, अपनी नस्ल क्यों कुर्बान कर रही है? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वास्ता दिया सरकारे दो आलम का। कहा कि आपको आपके नाना का वास्ता है, आपको वास्ता है सकी हमारे वालिद का वास्ता है मौला अली का, आपको वास्ता है बीबी ज़ैनब बीबी फातिमा का, हमारी वालिदा का वास्ता है, अपने भाई हसन मुस्तफा का वास्ता है, इजाजत दीजिए। मौला हुसैन बेचैन होकर इजाजत दे देती है। तो अपनी माँ मरने के लिए, शहीद होने के लिए, रब ज़बान में इसलिए कह रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए, वो खेल करने नहीं जा रहे हैं करबला में, वो अपनी जान देने के लिए जा रहे हैं। शहीद जिंदा ही हमारा ईमान है। कह इसलिए रहा हूं कि वहां से जो जाता है पलट कर आता नहीं है। तो उनकी बहन बीबी ज़ैनब की बहन उनके बच्चों को सजाती है, अपना दुपट्टा निकाल कर कमर पर बांधती है। बीबी ज़ैनब कमर पर बांधती है, वो तलवार लेकर निकलते हैं दोनों बच्चे। रिवायतों में आता है, मैं जो कह रहा हूँ कोई फोन वगैरह में देखकर नहीं कह रहा हूँ, मेरे घर में किताबें हैं, मैं किताबें पढ़कर कह रहा हूँ। हजरत साहिब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की किताबें 2 जिल्दों में शहीद हुए शहीद, मैं वही किताबों में से आपके सामने कह रहा हूँ, कोई अपने घर की बात नहीं है। तो वो 2 बच्चे तो शहजादे जाते हैं जंग करने के लिए, आप जाते हैं। रिवायतों में आता है कितने यजीदियों को आप कत्ल करते हैं, जहन्नम पहुंचाते हैं यजीदियों को, मगर जंग का रूस था, एक के बदले में एक ही आ सकता था, 2 के बदले में 2। मगर जब ये अहले बैत अत्हार के अफराद यजीदियों को भारी पड़ते तो ये लोग एक के मुकाबले में 2 भेजते, 2 के मुकाबले में 4 भेजते, 8 10 भेजते। ऐसा करके कोई तलवार चलाता, कोई खंजर चलाता, कोई पत्थर मारता, उन बच्चों को भी कत्ल कर देता, शहीद कर देता। वो बच्चे शहीद हो गए। अब सोचिए उस मामू की क्या हालत होगी अपने 2 भांजों को उठाकर, 2 भांजों को उठाकर अपने कांधे में कांधे पर उठाकर अपने बहनों के कदमों में रख देते हैं। बीबी ज़ैनब का हाल क्या हुआ होगा? अब सोचिए, फील करिए क्या हाल हुआ होगा बीबी ज़ैनब का। बीबी ज़ैनब के कदमों में ला करके रखती है। बीबी ज़ैनब दोनों बच्चों को जो खून रहता है वो खून अपने चेहरे पर लगाती है और दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाती है और बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाती है बीबी ज़ैनब। जब होश आता है तो कहती है कि जाओ इनको तदफीन कर कराओ, इनको दफना कराओ। तो करबला हमको मोहर्रम में बताया क्या जा रहा है, ये मोहर्रम में खुशी है, नया साल है, मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद दें? अब तसव्वुर करिए किस बात की मुबारकबाद, जिसके लिए नबी फरमा रहे, बार बार फरमा रहे, ये हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। जिसने इनसे प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। तमाम दलाइल हैं इसके, कितने हदीसें, बेशुमार हदीसें। ये मुल्ला पार्टी बताती नहीं है, ये मुल्ला पार्टी बताती नहीं है। तो हमें बहुत जरूरत है करबला पर सोचने की, फिक्र करने की बहुत जरूरत है। ऐसे ही मुहर्रम आता है, सरकार साबिर पाक जानती हो कि आप साबिर पाक को कौन है? हुजूर साबिर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जैसे ही मुहर्रम का चांद तुलू होता है, हम सैयदों के हमारे जख्म ताजा हो जाते हैं, ताजा।